सफल होना है तो चलना ही होगा। आपने कभी बहती हुई नदी को ध्यान से देखा है? बड़ी तेज़ी के साथ अपने आरंभिक बिंदु से बहना शुरू करती है और शुरुआत से ही उसका लक्ष्य अपनी मंजिल समुद्र को प्राप्त करना होता है। रास्ते में हजारों बाधाएं आने पर भी वो लगातार बहती रहती है। भले ही कुछ जगहों पर उसकी रफ्तार कम हो जाए, लेकिन वो रुकती कभी नहीं है। अपनी सुरीली आवाज़ के साथ बहती हुई नदी अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ती रहती है और कैसे भी हो अपना लक्ष्य प्राप्त करके ही रहती है। सोचो, यदि नदी बीच में बहना ही छोड़ दे तो क्या होगा? उसका पानी ठहर जाएगा और वो कुछ ही दिनों में सूख कर नष्ट हो जाएगी। दोस्तों, यही हमारी लाइफ में होता है। यदि सफल होने के लिए आप कोई लक्ष्य तय करते हैं तो उस लक्ष्य तक पहुंचने की पहली शर्त है कि आपको लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है, और यदि कहीं रुके तो असफलता निश्चित है। अपने मनपसंद लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं होता है। यदि आसान होता तो आज दुनिया के सभी लोग सफल होते। सफलता के रास्ते में बहुत सी बाधाएं सामने मुंह फैलाए खड़ी मिलती है। ये बाधाएं हमें रोकने की पूरी कोशिश करती है। जो लोग मन से कमज़ोर होते हैं, जिनका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत कम होता है, वो इन परेशानियों के आगे झुक जाते हैं और असफलता को स्वीकार कर लेते हैं और बाद में अपने भाग्य को कोसते रहते हैं। लेकिन आप जैसे वीर लोग इन परेशानियों का सामना सीना तान कर सामना करते हैं। भले ही टारगेट तक पहुंचने में इस बीच में कुछ समय के लिए कमी आ जाए, लेकिन रुकते कभी नहीं, और जो रुकते नहीं अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। ध्यान रखिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लगातार चलते रहना पहली शर्त है। लगातार बहती नदी अपनी मंजिल प्राप्त करती है। प्रकृति का नियम है, जो रुक गया उसका असफल होना या नष्ट होना तय है। यदि आप अपने गोल को प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही अपनी कमर कस लीजिए और खुद से वादा कीजिए कि रुकना कभी नहीं है। तो देर किस बात की है दोस्तों? आज और अभी से कमर कस लो और लक्ष्य तय करके उसकी ओर चलना शुरू कर दो, और चलते रहो और बीच रास्ते में आई बाधाओं को सीना तान कर पार करते रहो तो सफलता आपके कदमों में होगी। जय हिंद दोस्तों।